तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन पढ़ेंगे। तो जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करते थे तो क्या बनता था? अल्कोहल। क्या बनता था? अल्कोहल। और जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ करते थे तो क्या बनता था? अल्काइल साइनाइड। अल्काइल साइनाइड। और जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड के साथ करते थे तो क्या बनता था? अल्काइल आइसोसाइनाइड। और जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ करते थे तो क्या बनता था? अल्काइल अल्कोहल। अब रिएजेंट के रूप में ड्राई सिल्वर ऑक्साइड लिए तो क्या बनेगा? डाई अल्काइल ईथर। और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर सोडियम मेटल के साथ करेंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो बनने वाला प्रोडक्ट सिमेट्रिकल एल्केन होगा। और होने वाला रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन। होने वाला रिएक्शन ऊर्ज रिएक्शन। तो आज हम लोग फुल एचडी में हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन पढ़ेंगे। तो यह मेरा अमाइंस चैप्टर में भी पढ़ना है। ये रिएक्शन दो जगह आज पढ़ रहे हैं, एक बार एमिस में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना ये रिएक्शन है ना सबसे ज्यादा बार आया है आज तक परीक्षा में। हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन सबसे ज्यादा बार आया हुआ रिएक्शन, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बहुत बार बनता है। तो आज हम लोग फुल एचडी में हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन पढ़ेंगे। तो रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि जब ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता तो उसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन। तो आज हम लोग रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? इधर देखो, इधर रिएक्शन में क्या कर रहे हैं? अमोनो का मतलब क्या हो गया? अमोनिया। अमोनो का मतलब अमोनिया। और लाइसिस का मतलब हो गया डिसोसिएट या टू ब्रेक। क्या हो गया? टू ब्रेक, जिसे हम लोग ब्रेकअप बोलते हैं। तो आज क्या करना है? टू ब्रेक करना है। किसको? अमोनिया को। तो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें अमोनिया को फुल एचडी में तोड़ना है तो उसको क्या बोलेंगे? हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। अब ये रिएक्शन है वो क्या कहाँ होगा? बंद बर्तन में। कहाँ होगा? बंद बर्तन में। तो देखो ये है मेरा बंद बर्तन ले लिए। इसी बंद बर्तन को हम लोग सील्ड ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सील्ड ट्यूब मतलब बंद बर्तन। अब सील्ड ट्यूब में क्या कर रहे हैं कि हम लोग बाहर से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रहे हैं। मान लो ये मेरा बर्नर है और इस बर्नर से एनर्जी दे रहे हैं। वह एनर्जी मेरा कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। और इस बर्तन का नाम क्या है? सील्ड ट्यूब। सील्ड ट्यूब। एक तुम लोग डिस्चार्ज ट्यूब पढ़ा होगा 11 क्लास में। तो एक ऐसा ट्यूब जिसमें हवा हुआ कुछ ना रहे उसको बोलते हैं क्या? डिस्चार्ज ट्यूब। आज डिस्चार्ज ट्यूब नहीं लेना, क्या लेना है? सील्ड ट्यूब मतलब बंद बर्तन। तो बंद बर्तन नहीं है, इसमें हवा हुआ था सब निकाल दी। ठीक है। अब क्या करें कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिए। अब इस बर्तन में दो कोई प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड लिए और बाहर से क्या किया? रिएजेंट के रूप में अमोनिया को डाल दिए। तो जैसे अमोनिया अल्काइल हैलाइड के कांटेक्ट में आया तैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4 डिग्री अमाइन बना लिया। तो हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन कौन सा बर्तन में होता है? सील्ड ट्यूब में। कौन सा बर्तन? सील्ड ट्यूब में। टेम्परेचर कितना देते हैं? 100 डिग्री सेल्सियस। और बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री अमोनिया। और सबस्ट्रेट क्या लेंगे? अल्काइल हैलाइड। रिएजेंट क्या लेंगे? अमोनिया। अब लैंग्वेज लिखो, रिएक्शन बताओ। ये पक्का लिखना कि अमोनिया टू ब्रेक। अमोनो का मतलब अमोनिया और लाइसिस का मतलब टू ब्रेक। कोई ब्रेकअप मत लिख देना भाई, ठीक है? तो इसका लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज लिखो। व्हेन अल्काइल हैलाइड is reacted with
यहाँ एक और थोड़ा जोड़ लेना, व्हेन एक्सेस, हाँ, अमाउंट ऑफ अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विथ अमोनिया at the temperature of 100 degrees Celsius, then 1 degree, 2 degree, 3 degree, along with 4 degree amine is formed. देखो यहाँ पे इसका बोलते हैं कि जब ज्यादा मात्रा अल्काइल हैलाइड को लिया जाता है और जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइन, साथ ही 4 डिग्री अमाइन बनता है। और ऑब्जेक्टिव पूछता है कि हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन गिव्स A 1 डिग्री अमाइन, B 2 डिग्री अमाइन, C 3 डिग्री अमाइन और D ऑल ऑफ दीज। तो क्या मानेंगे? ऑल ऑफ दीज। ये एक नंबर आ गया परीक्षा में, मान लेगा ना, फंसेगा नहीं, लिखो इसको। अब हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन बंद बर्तन लेंगे कि खुला बर्तन? बंद बर्तन। टेम्परेचर कितना लेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस। अब प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री अमाइन। सबस्ट्रेट क्या लेंगे? अल्काइल हैलाइड। रिएजेंट अमोनिया। रिएजेंट क्या लेंगे? अमोनिया। तो सबस्ट्रेट के देखो, हॉफमैन है ना, हॉफमैन से हाफता रहता है, तो बोले कि काहे हाफ हुआ रे? तो बोलता है ना कि मेरे जिंदगी में अल्काइल हैलाइड आया है। कौन आया है? अल्काइल हैलाइड। तो बोले कि अल्काइल हैलाइड हुआ आया तो क्या हुआ? तो बोलता है उसको निमोनिया हो गया। उसको क्या हो गया? निमोनिया। तो क्या लेंगे हम लोग? अमोनिया। यहाँ पे ले लिए अमोनिया, ये हो गया हमारा NH3, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं? तो अमोनिया हो गया इसको। अब इसको क्या करो? उसको ठीक करने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रही। कितना टेम्परेचर देती है? 100 डिग्री सेल्सियस। जब भी अल्काइल हैलाइड को लेंगे ज्यादा मात्रा में लेंगे, अगर ज्यादा मात्रा में नहीं लोगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही बनेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा? 1 डिग्री अमाइन। अब देखो अमोनिया को थोड़ा खोल रहे हैं, क्या अमोनिया को हम लोग लिख सकते हैं HNH2 प्लस HNH2, ठीक है। अब हाइड्रोजन मेटल है, हेलोजन नॉन मेटल है, तो बेबी को क्या पसंद है? बेस। अब मेटल को नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन किसको लेकर भागा? हेलोजन को। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन हैलाइड निकल गया। अब अल्काइल ग्रुप में कौन जुड़ गया? NH2 ग्रुप। तो जब अल्काइल ग्रुप में NH2 ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अमाइन। वैसे ध्यान रखना कि NH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अमाइन। तो ये बन गया मेरा 1 डिग्री अमाइन। अब देखो मामला क्या होता है। 1 डिग्री अमाइन है। अब बोलता है ना कि हमें तो फिर से अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो हम पूछे कि काहे करेगा उसके साथ? तो बोलता है ना कि अल्काइल हैलाइड है तो ज्यादा मात्रा में लिया गया इसीलिए करेंगे। तो क्या होता है कि फिर से अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करने आता है। आ गया। अब नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है, ध्यान रखना, हमारे पूरा पीरियोडिक टेबल में एक होता है हमारा फोनकोल। क्या होता है? फोनकोल। और फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कितना होता है? 4। और ऑक्सीजन का 3.5 और नाइट्रोजन का 3 और क्लोरीन का 3। तो जब कभी फोनकोल के पास हाइड्रोजन हो तो होने वाले हाइड्रोजन को एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिडिक हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन का नाम एसिडिक हाइड्रोजन होगा।
अब क्या है कि ये हाइड्रोजन को एक्सपेंड कर दिए, ये हो गया कुछ। नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर NH2 लिख दिए। अब हाइड्रोजन मेटल है और हेलोजन नॉन मेटल, तो बेबी को क्या पसंद है? बेस। अब मेटल को क्या पसंद है? नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन किसको लेके भागेगा? हेलोजन को। और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बना लिया? HX। अब यहाँ क्या बच गया? RNH। यहाँ लिख दिया RNH। अब NH खाली बॉन्ड में कौन जुड़ गया? अल्काइल ग्रुप। तो खाली बॉन्ड में अल्काइल ग्रुप को जोड़ दिए। अब NH ग्रुप आ गया, तो NH ग्रुप को क्या बोलते हैं? 2 डिग्री अमाइन। क्या बोलते हैं? 2 डिग्री अमाइन। अब फिर 2 डिग्री अमाइन का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? अल्काइल हैलाइड के साथ। तो हाइड्रोजन मेटल, हेलोजन नॉन मेटल। तो मेटल को क्या पसंद है? नॉन मेटल। तो बाय प्रोडक्ट के रूप में HX बन गया। ओके। अब देखो ये नाइट्रोजन के पास कितना अल्काइल ग्रुप है? 2 अल्काइल ग्रुप। तो नाइट्रोजन के पास 2 अल्काइल ग्रुप है, लिख दिए। अब देखो नाइट्रोजन इस खाली बॉन्ड के साथ जुड़ गया, यहाँ पर ये क्या है? अल्काइल ग्रुप। तो नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप जुड़ गया। अभी नाइट्रोजन के पास 0 हाइड्रोजन आ गया, तो इसको बोलते हैं बेलमुंडा नाइट्रोजन। अब बेलमुंडा नाइट्रोजन क्या बोलते हैं? 3 डिग्री अमाइन। तुम भी बेलमुंडे रे। 3 डिग्री अमाइन। अब देखो, अब नाइट्रोजन को बोलते हैं कि नाइट्रोजन बोलते हैं कि भैया हम तो लूट गए, मेरे पास 3 हाइड्रोजन था, अल्काइल हैलाइड तो पूरा तरह से लूट लिया। तब फिर अल्काइल हैलाइड आता, बोलता है अभी भी तुम्हारे पास है और कुछ लुटवाने का। तो नाइट्रोजन पूछा क्या? तो बोलता है लोन पेयर। क्या है? लोन पेयर। सभी के पास लोन पेयर है, ठीक है, दिमाग में बात रखना। देखो ना, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, 2 5 इलेक्ट्रॉन। अब फिर से आता है अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करने। अब मामला थोड़ा चेंजिंग हो जाता है। क्या देखो, नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन लिख दिए। नाइट्रोजन पर 3 अल्काइल ग्रुप है, तो 3 अल्काइल ग्रुप को क्या R3 लिख सकते हैं? हो गया। अब नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर। और यहाँ क्या है? अल्काइल हैलाइड। तो हेलोजन अल्काइल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को छीना, तो हेड गया माइनस और टेल गया प्लस। अब देखो मामला क्या होता है। नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन खुद रखा और 1 इलेक्ट्रॉन अल्काइल ग्रुप को दिया, और दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिए। अब इसका मुंडी पर माइनस था तो माइनस लिख दिए, इसका मुंडी पर प्लस था तो प्लस ले दिए। अब अल्काइल ग्रुप को 1 इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया, देखो ना, जिसको फायदा हो गया तब मुंडी पर माइनस, और नाइट्रोजन को क्या हो गया? घाटा हो गया 1 इलेक्ट्रॉन का, तो मुंडी पर क्या किया? प्लस। अब माइनस और प्लस क्या हो गया? न्यूट्रल। अब 3 अल्काइल और 1 4 अल्काइल हो गया। क्या इसको हम लिख सकते हैं? R4N प्लस। R4N प्लस। अब देखो मामला क्या होता है। R4N प्लस है, अब घर के बाहर लिख देंगे X माइनस को। जो हैलाइड आयन जो अभी था हैलाइड आयन उसको लिखिए। हाँ उसी को लिख दिया। अब देखो मामला क्या होता है। यहाँ पर प्लस यहाँ माइनस है, तो 2 अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम्बिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलम्बिक फोर्स। और कूलम्बिक फोर्स को वंडरवाल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वंडरवाल फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्टैटिक कंडीशन में लगता है जब अस्थिर होते हैं 2 चार्ज। ठीक है, यहाँ पर देखो मामला। अब ये प्लस है, तो क्या होता था जब X माइनस नहीं था तो प्लस है ना, तो घर से भाग जाता था, बोलता है कि मैया मन न लगा गांव में, भाग जाता था हमेशा गांव छोड़ के साथ। तो उसकी माँ कही कि कोई बात नहीं यार। फिर लड़का घर आया, अब देखा ना कि घर की खिड़की के सामने कोई सुंदर चीज रहने लगी है, तो बोलता मैया घर में मन लग रहा है, नहीं जाएंगे बाहर। समझा? ये प्लस बोलता है माइनस को देख के कि मेरी सामने वाली खिड़की पे एक चांद का टुकड़ा रहता है। समझा? तो अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या बन रहा है? वंडरवाल बॉन्ड। कौन बॉन्ड? वंडरवाल बॉन्ड।
अब वंडरवाल बॉन्ड के पास जो फोर्स है वही फोर्स क्या है, वंडरवाल फोर्स। यहाँ पर देखो 4 है ना, 4 के लिए लिखिए टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा, और R को क्या बोलते हैं, अल्काइल। ये हो गया अल्काइल। अब नाइट्रोजन को अमोनिया से लाए हैं तो नाइट्रोजन के लिए अमो लिख दिए, नाइट्रोजन के लिए अमो लिख दिए, ठीक है, हो गया। अब मुंडी पर प्लस है तो प्लस के लिए नियम लिखते हैं, यहाँ पर लिख दिए नियम। हाँ, तो इसका नाम हो गया टेट्रा अल्काइल अमोनियम। अब हेलोजन के मुंडी पर नेगेटिव चार्ज तो हेलाइड आयन, ये हो गया हमारा हेलाइड। इसी का नाम हो गया टेट्रा अल्काइल अमोनियम हेलाइड, जिसको प्यार से बोलते हैं क्वाटरनरी। क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। देखो ना, हेलोजन आया तो सोल्ट आया, ओके, 4 वो है तो क्वाटरनरी आया। देखो ना, 4 के लिए क्वार्टर और R के लिए नारी हो गया, और नाइट्रोजन के मुंडी पर प्लस तो अमोनियम, और हेलोजन तो सोल्ट। इसका नाम क्या हो गया, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। गड़बड़ नहीं रहा कहीं पे। यहाँ पर था एक हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन दिखा दिए, यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, RNH R। सुन नहीं, ठीक है। यहाँ था RNHR ना, यहाँ क्या था X। गड़ाएगा नहीं परीक्षा में, तो बोलो जब एक्सेस अमाउंट ऑफ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब बाय प्रोडक्ट के रूप में HX निकलता है, और बनने वाला प्रोडक्ट 1 डिग्री अमाइन होता है। और जब 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं तो बाय प्रोडक्ट के रूप में HX निकलता है, और मेन प्रोडक्ट के रूप में 2 डिग्री अमाइन बनता है, और फिर 2 डिग्री अमाइन का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं, तब 3 डिग्री अमाइन बनता है, और 3 डिग्री अमाइन का रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं, और 4 डिग्री अमाइन बनता है। 4 डिग्री अमाइन का नाम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। तो हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन में कौन कौन एमिड बन रहा है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन और 4 डिग्री अमाइन। क्या बन रहा है, 4 डिग्री अमाइन। ध्यान रखना कि जो 4 डिग्री अमाइन है ना, सो एग्जिस्ट जल्दी नहीं करता है, क्योंकि मुंडी पर चार्ज है, समझा, मुंडी पर क्या है, चार्ज है। लिखो इसको, देखो यहाँ पे अमानो अल्काइल हैलाइड क्या है, एक्सेस मात्रा में, तो यहाँ पे देखो ये हो गया अल्काइल हैलाइड, और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब अमोनिया के साथ किए, ये क्या बन गया, अल्काइल अमाइन। क्या बन गया, अल्काइल अमाइन। और यहाँ पर क्या बन गया, डाई अल्काइल अमाइन। यहाँ क्या बन गया, डाई अल्काइल अमाइन। और यहाँ क्या बन गया, टेट्रा अल्काइल अमाइन। तो जहाँ पर NH2 ग्रुप वो हमारा 1 डिग्री अमाइन, NH ग्रुप 2 डिग्री अमाइन, और बेरमुडा नाइट्रोजन 3 डिग्री अमाइन, और नाइट्रोजन के मुंडी पर प्लस क्या बोलेंगे, 4 डिग्री अमाइन। अब देखो यहाँ पे जहाँ पर अल्काइल हैलाइड है, अब हम लोग सबसे छोटा अल्काइल हैलाइड क्या होता है, मिथाइल हैलाइड। वहाँ क्लोरीन ग्रुप लगा देंगे, क्या बन जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। और मिथाइल क्लोराइड में से अगर ब्रोमीन लगा देंगे तो क्या बनेगा, मिथाइल ब्रोमाइड। सबसे छोटा हमारा है मिथाइल क्लोराइड ना, उसी का रिएक्शन करा देखते हैं। देखो यहाँ एग्जांपल के रूप में लिए मिथाइल क्लोराइड, और रिएजेंट क्या लेंगे, रिएजेंट अमोनिया। गरम निमोनिया मत लेना। और टेम्परेचर कितना लेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हाइड्रोजन मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल,
तो क्या इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं NH2H। तो मेटल किसको लेके भागा, नॉन मेटल। अब बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बनाया, HCl बन गया। अब यहाँ मिथाइल में कौन जुड़ गया, NH2। तो मिथाइल में NH2 जुड़ गया तो ये क्या बन गया, मिथाइल अमाइन। क्या बन गया, मिथाइल अमाइन। इस कौन सा अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन। देखो ना NH2 ग्रुप 1 डिग्री अमाइन। और मैं एक और तरीका पकड़ने का कि NH2 से एक मिथाइल जुड़ा हुआ है ना, 1 डिग्री अमाइन कहलाता है। ठीक है, दो मिथाइल जुड़ा रहेगा तो 2 डिग्री अमाइन, 3 मिथाइल जुड़ा रहेगा तो 3 डिग्री अमाइन, 4 मिथाइल जुड़ा रहेगा तो 4 डिग्री अमाइन। अरे टेट्रामाइन नहीं होता है, 4 डिग्री अमाइन होता है, सिर्फ क्वाटरनरी अमाइन बोलते हैं। जो दारू पीता तो पगो बोलते हैं ना, तो पगो सही बात समझा। तो अब 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन किससे कराएंगे, मिथाइल क्लोराइड से, क्योंकि मिथाइल क्लोराइड को ज्यादा मात्रा में लिए। अगर एक्सेस नहीं लिखेंगे तो यही रिएक्शन रुक जाएगा। ठीक है, रिएक्शन क्या होगा, यही रुक जाएगा। ये तो अमोनिया बोलता है कि भैया मेरे पास 3 हाइड्रोजन 1 लोन पेयर है, जिसको लूटना है लूट लो। लेकिन ध्यान दे, लूटने से पहले कुछ हथियार लेके आना, मतलब एक्सेस अमाउंट लेके आना, वरना ये भी नहीं करना। आओगे तो सिर्फ 1 डिग्री अमाइन ही पाओगे। अब देखो फिर 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, मिथाइल क्लोराइड। यहाँ पर ले लिए मिथाइल और यहाँ ले लिए क्लोराइड। अब हाइड्रोजन मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल। तो मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। तो एक हाइड्रोजन और एक Cl भागा तो क्या बचा, HCl। अब क्या बन गया, CH3NH में कौन जुड़ गया, CH3। ये हो गया CH3NH। और NH ग्रुप में किसको जोड़ रहे हैं, मिथाइल ग्रुप। किसको जोड़ रहे हैं, मिथाइल ग्रुप। अब ये NH ग्रुप है तो कौन सा अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन। कौन सा अमाइन, 2 डिग्री अमाइन। कॉमन नेम बोलो, मिथाइल मिथाइल, डाइमिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन। ये हो गया मेरा 2 डिग्री अमाइन। और 2 डिग्री अमाइन का रिएक्शन किसके साथ करेंगे, मिथाइल क्लोराइड। किसके साथ करेंगे, मिथाइल क्लोराइड। ये मेरा मिथाइल और ये है क्लोराइड। और टेम्परेचर कितना लिए हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। तो हाइड्रोजन मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल। तो मेटल को क्या पसंद है, नॉन मेटल। और बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl बन गया। अब यहाँ नाइट्रोजन बचा, तो ये नाइट्रोजन पर कितना मिथाइल, 2 मिथाइल। तो नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल है तो 2 मिथाइल जुड़ा दिए। और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर क्या लिख दिए, एक मिथाइल ग्रुप हो गया। अब देखो यहाँ पर बेलमुंडा नाइट्रोजन है तो कौन सा अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन। और इस नाइट्रोजन से कितना अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 अल्काइल ग्रुप। तो ये क्या कहलाएगा, 3 डिग्री अमाइन। इसका कॉमन नेम बोलो, ट्राइमिथाइल अमाइन। क्या होगा, ट्राइमिथाइल अमाइन। अब नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर। कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर। अब 3 डिग्री अमाइन का रिएक्शन किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ। अब देखो नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन लिख दी। ठीक, कितना CH3 है, 3 CH3। तो क्या लिख सकते हैं, CH3 का होल 3। अब देखो इनकी देखो, क्लोरीन का ताकत ज्यादा है मिथाइल से, तो क्लोरीन मिथाइल के इलेक्ट्रॉन को छीना, हेड किया माइनस और टेल किया प्लस। अब देखो मामला, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन अमीर है और मिथाइल ग्रुप गरीब है। तो जिसके पास लोन पेयर होता है वह क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल। क्या कहलाता है, न्यूक्लियोफाइल। और जिसके मुंडी पर प्लस चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल। तो बेबी को क्या पसंद है, बेस। तो न्यूक्लियोफाइल को क्या पसंद है, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो यहाँ से CH3 प्लस था तो यहाँ पर लिख दिए CH3 प्लस, Cl माइनस था तो यहाँ पर लिख दिए Cl माइनस। और देखो यहाँ पे तो बॉन्ड ऑलरेडी टूट गया है। देखो मामला, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर है, नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन अपने दोस्त को देने जा रहा है। नाइट्रोजन क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन पहले खुद रखा और 1 इलेक्ट्रॉन अपने दोस्त को दिया। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना दिया। अब देखो
नाइट्रोजन को देना था 1 इलेक्ट्रॉन, दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन। देखो दोनों उसी के पास दिखाई दे रहा है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन को क्या हो गया, घाटा। अब माइनस प्लस आ गया, क्या हो गया, न्यूट्रल। अब Cl के मुंडी पर माइनस चार्ज है, तो CH3 का होल 3 में वो CH3 जोड़ दिए, क्या बन गया, CH3 का होल 4। ठीक, ये बॉन्ड टूटा हुआ है, ये अलग हो गया, देखो किनारे हो गया। क्या इसको हम लिख सकते हैं, CH3 का होल 4 N प्लस, घर के बाहर कौन चल जाएगा, Cl माइनस, और प्लस और माइनस है तो 2 अपोजिट चार्ज है, तो 2 अपोजिट चार्ज के, बोलो 2 अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कोलम्बिक फोर्स कहते हैं, और कोलम्बिक फोर्स हमारा वंडरवाल फोर्स कहलाता है। अब देखो नाइट्रोजन से कितना मिथाइल जुड़ा हुआ है, 4 मिथाइल, तो इसको क्या बोलेंगे, 4 डिग्री अमाइन। क्या बोलेंगे, 4 डिग्री अमाइन। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब इसका नाम लिखना है, इधर देखो 4 के लिए क्या लिखेंगे, टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा। और CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल, यहाँ लिख दिए मिथाइल। अब नाइट्रोजन के मुंडे पर प्लस, क्या बोलेंगे, अमोनियम। क्या बोलेंगे, अमोनियम, यहाँ लिख दिए अमोनियम। अब तनी सुन गैप दे देंगे, अब गैप दे के क्या लिखेंगे, क्लोराइड। क्लोराइड आयन मत लिखना, खाली क्लोराइड ही लिखना, मीनिंग निकल जाएगा। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, टेट्रा मिथाइल अमोनियम क्लोराइड। कौन सा अमाइन है, 4 डिग्री अमाइन। तो बोलो जब एक्सेस अमाउंट ऑफ मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन, अमाउंट ऑफ मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाते हैं, टेम्परेचर कितना लेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस। तो बाय प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, HCl। अब मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 डिग्री अमाइन। और 1 डिग्री अमाइन का रिएक्शन किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2 डिग्री अमाइन, बाय प्रोडक्ट HCl। और 2 डिग्री अमाइन का रिएक्शन किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ। क्या प्रोडक्ट बनेगा, 3 डिग्री अमाइन। और 3 डिग्री अमाइन का रिएक्शन किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड के साथ। क्या बनेगा, 4 डिग्री अमाइन। तो हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन में कौन कौन सा अमाइन बन रहा है, 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, 4 डिग्री अमाइन। टेम्परेचर कितना ले रहे हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। खुला बर्तन में कर रहे कि बंद बर्तन में, ठीक है। और यहाँ पर तोड़ किसको रहे हैं, अमोनिया को। अल्काइल हैलाइड कम मात्रा में ले रहे कि ज्यादा मात्रा में, ठीक है। लेस अमाउंट की एक्सेस अमाउंट, लेस अमाउंट की मोर अमाउंट। गड़बड़ाएगा नहीं, फुल एचडी बन जाएगा, याद रखना। इस तरह हमारा हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन क्या हो गया, खत्म। तो बोलो अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन ख्याल रखना।